Good morning, everyone. Myself, Hiresh Mishra from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Golawazar, Gorakhpur. Today, we will discuss about some numerical problem which is based on class 10. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है उसके कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जहां पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये बेस्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है और जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पे ये फाइंड करना है कि जो फिगर दिया है, इन तीनों फिगर में देखते हैं तो यहाँ से बताना है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है, यानी जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया है ये किस कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ बता दें कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल है, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो फिगर दिए गए हैं इस फिगर में जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट इसका कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन रजिस्टर। तो यहां से इस फिगर में देखते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस होता है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहां पे जैसे आपको क्लियर बताया जा चुका है कि अगर जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वहां पे करंट क्या होगा, सेम होगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वहां पे करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी करंट हर रेजिस्टेंस पर डिफरेंट मिलेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे क्या होगा, सेम होगा। तो इसको देखते हैं कि जो फर्स्ट फिगर है, यहां पे जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किया गया है ये सीरीज है कि पैरेलल। अगर यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट यहां पे फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो फर्स्ट एक रेजिस्टेंस देगा R1 और दूसरा रेजिस्टेंस R2। तो यहां से करंट है, करंट का जो फ्लो होगा R1 और R2 पर, R1 और R2 पे जो फ्लो होगा करंट का, देखते हैं कि करंट I अगर फ्लो हो रहा है तो यहां तक करंट क्या होगा, सेम होगा। अब यहां से करंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे करंट का जो डाइवर्जन है, यहां से दो रूट बन रहे हैं, यानी दो रास्ते, एक R1 पे जा रहा है, दूसरा R2। तो यहां से जो करंट का होगा, यानी कि ये जो करंट I होगा ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां से जो R1 रेजिस्टेंस है, अगर इसको सपोज कर रहे हैं करंट I1 है और यहां R2 पे जो रेजिस्टेंस है I2, तो यहां से क्लियर होगा कि जो करंट है R1 और R2 पर, ये करंट क्या है, डिफरेंट है, यानी करंट क्या है, सेम नहीं है। तो इसलिए जो R1 और R2 का जो कॉम्बिनेशन है इस फिगर में, यहां पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा ये क्या होगा, पैरेलल। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बताया गया कि करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर जो रेजिस्टेंस पे करंट डिफरेंट है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का होगा वो बोला जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्लियर हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड फिगर में आते हैं। सेकंड, अब यहां से जो 3 रजिस्टर का यूज किया गया है, R1, R2 एंड R3। तो यहां पे इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो करंट यहां से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी करंट I अगर जो है R1 पर, फिर यहां से क्या होगा R1, फिर R2, फिर R3, यानी ये करंट क्या हो रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है R1 पे और यहां तक इस पॉइंट पे है, फिर इसके बाद क्या हो रहा है R2 पे, देन R3।
तो यहाँ पे जो करंट है ये सभी रेजिस्टेंस पे क्या हो रहा है, सेम दिख रहा है। यानी R1 में जो करंट होगा यहाँ R2 पे करंट आए और यहाँ भी करंट आए। तो इस तरह से करंट जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे रेजिस्टेंस का लगा हुआ है उस कॉम्बिनेशन में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, सीरीज में होगा। क्लियर है? यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया तो वहां पे करंट क्या होगा, सेम होगा। ये क्लियर हो चुका है कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल यानी यहां से करंट अगर I फ्लो कर रहा है तो करंट कैसे आएगा, R1 पे फिर R2 फिर R3। तो टोटल करंट यहाँ पे करंट क्या है, हर रेजिस्टेंस पे सेम ही। तो इस तरह का जो है अगर सर्किट में यूज किया गया है कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड। अब यहां से थर्ड पे देखते हैं कि करंट सेम हो रहा है कि डिफरेंट। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस का यूज किया गया, दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2। अब यहां से जो करंट है इसको हम देखते हैं कि करंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है। यानी करंट डिवाइड हो रहा है या करंट सेम। तो करंट यहां से पॉजिटिव होगा I। अब यहां से देखिएगा यहां से जो है डाइवर्जन हो रहा है, यानी करंट इधर जाएगा R1 के पास और दूसरा R2। तो करंट I यानी इधर करते I1 I2, यानी यहां से करंट इस पॉइंट तक क्या होगा, सेम है। इसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइड हो रहा है। तो करंट I1 R1 पे जा रहा है, R2 पे जा रहा है। यानी R1 पे जो करंट है I1 और R2 पे करंट I2। तो यहां से क्लियर हो गया कि जो रेजिस्टेंस पे करंट डिफरेंट, करंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो यहां से जो कॉम्बिनेशन होगा इस फिगर में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो करंट सेम होता है तो क्या होता है, सीरीज। यानी तीनों फिगर में फर्स्ट एंड थर्ड यहां पे ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सेकंड जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, क्योंकि करंट यहां पे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। जितने भी रजिस्टर यानी R1 R2 एंड R3 थ्री रजिस्टर कनेक्ट है इस सर्किट में, तो यहां पे जो करंट होगा ये सेम हो रहा है। सेकंड में जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एंड थर्ड में पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अब यहां से फर्स्ट फिगर को देखते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां से हम निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देन R1 इक्वल टू 2 मेगा एंड R2 इक्वल टू 4। अब यहां से ये कॉम्बिनेशन R1 और R2 दो कॉम्बिनेशन क्या है, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो यहां पे बताया जा चुका है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितने भी रजिस्टर यूज किए गए हैं उनका रेसिप्रोकल का सम निकालते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि 1 बाई R इक्वल टू 1/2 यानी 2 मेगा रजिस्टर R1 1/2 प्लस नेक्स्ट इज 1/4 then 1/R equal to LCM of 2 and 4 is that 4 2 plus 1 that is a 3/4। अब यहां से 1/R equal to 3/4 then R equal to 4/3 ओमेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट फिगर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये क्लियर हो चुका है कि 4/3। अब आते हैं सेकंड, जो सेकंड फिगर है R1 R2 R3, ये क्लियर हो चुका है कि ये कॉम्बिनेशन जो होगा ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R1 की वैल्यू 2 है, देन R2 इक्वल टू 4 एंड R3 का वैल्यू क्या है 6 दिया है। तो इस कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए देन
R equal to R1 plus R2 plus that is the R3। अब यहां से फाइंड करते हैं कि 2 plus 4 plus 6, 2 plus 4 plus 6 that is the 6 plus 4 plus 2 then 12 ओमेगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड हो गया 12 ओमेगा। नेक्स्ट फिगर इज द R1 and R2, this is the combination of this resistor in this circuit in the form of the parallel, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। R1 and R2 यहाँ पे दिया गया है, इसका कॉम्बिनेशन हम फाइंड करने के लिए फिर यहाँ पे फाइंड करते हैं 1 by R equal to R1 is 2 omega, then 2 and R2 is the 4 omega, R2 4 omega। अब यहां से जो कॉम्बिनेशन है ये क्या, पहला कॉम्बिनेशन है 1 by R equal to 1 by 2 plus 1 by 4। अब इसको जो है कंबाइन करना है, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज 4, 2 plus 1 यानी 3 by 4, then R equal to 4 by 3, यानी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फाइंड हो गया 4 by 3। तो ये था जो है इस तरह का, अगर जो सर्किट में यूज किया गया कॉम्बिनेशन, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि उसको देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का है कि वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, अगर सेम हो रहा है जितने भी रजिस्टर यूज किए गए हैं तो उस कंडीशन में सेम करंट हो रहा है तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, और जो करंट डिफरेंट हो रहा है रजिस्टर पे तो कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होगा ये होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। शुरू करते हैं फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि द डायग्राम गिवन alongside the potential difference across PR is 40 volt, calculate the equivalent resistance of the network QR, यानी Q और R के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन सेकंड में कर रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ के बीच बताना है। थर्ड क्वेश्चन है द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ohms रजिस्टर, यानी 3 ohm रजिस्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है। तो यहां से शुरू करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क QR, यहां पे Q और R के बीच जो नेटवर्क है यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि QR यानी 3 ओमेगा एंड 6 ओमेगा ये दोनों क्या कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट का डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लगाते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 by R equal to 1 by 3 plus 1 by 6, then 6 2 plus 1 यानी 3 by 6 हो गया, then 1 by R equal to 1 by 2, then R equal to 2 ओमेगा। क्लियर है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द Q एंड R। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द करंट फ्लोइंग थ्रू PQ, यानी यहां पे करंट कितना फ्लो करेगा। क्लियर है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन में दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PR, यानी P और R के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये दिया गया आपको V इक्वल टू 40 वोल्ट। क्लियर है, यानी कि V
V इक्वल टू 14 वोल्ट। अब यहां से हमको फाइंड करना है, तो यहां से करंट फाइंड करना है अक्रॉस द PQ, यानी P और Q के क्रॉस जो करंट होगा इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो गया और ये हमने फाइंड किया 2 ओम। P एंड Q यानी सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये 5 2 और यहाँ पे 5, तो टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल टू ये 5 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, यानी कितना हो गया 7 ओमेगा। अब यहां से जो करंट है I की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो I इक्वल टू V बाई R। अब यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 14 वोल्ट, देन 14 बाई 7 इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर है? यहां से जो करंट फ्लो होगा ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। थर्ड पार्ट को देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। यहां से पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है अक्रॉस द PQ। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 5 ओमेगा दिया गया है और जो वोल्टेज है ये फाइंड करना है। करंट यहाँ पे आ गया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। थर्ड का करंट V इक्वल टू I इंटू R, I इंटू। अब यहाँ से करंट कितना हमने फाइंड किया था 2 एम्पियर, यहाँ पे लिखना 2 इंटू जो रेजिस्टेंस होगा P एंड Q के बीच कितना 5 ओमेगा इंटू 5, देन 2 इंटू 5 10 वोल्ट। क्लियर है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ ये आ गया आपका 10 वोल्ट। लास्ट पार्ट इसका दिया गया था, यहां से फाइंड करने के लिए 3 ओमेगा पे जो करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओमेगा रेजिस्टर, यहां पे हमको फाइंड करना है। तो यहां से इसको फाइंड करने के लिए इसका डेरिवेशन हमने जो करंट डिवाइडर नाम से है इसको अपलोड किया जा चुका है कि अगर इंडिविजुअल करंट फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फार्मूला बताया गया था। वहां पे फार्मूला था कि अगर यहाँ पर फाइंड करना है I1 पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेट करंट होगा I R2 बाई R1 प्लस R2, यानी 3 ओमेगा रेजिस्टर में फाइंड करना है। यहां से करंट I1 ये I2, तो I1 के लिए फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला बताया गया था। इसका डेरिवेशन इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है कि I1 इक्वल टू I R2 बाई फिर R1 प्लस R2। इसका डेरिवेशन प्रीवियस इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है तो उसमें इसका ऑलरेडी जो I1 और I2 का करंट कैसे फाइंड होगा इसका डेरिवेशन बताया गया है। क्लियर है? यहाँ पे करंट फाइंड करना है तो इसको फाइंड करते हैं I1 इक्वल टू I। अब यहाँ से जो करंट है टोटल करंट हमने फाइंड किया था 2 एम्पियर आया था, देन 2 इनटू R2, R2 का मतलब 6 ओमेगा 6 बाई R1 प्लस R2 3 प्लस 6, 3 प्लस 6, देन I1 इक्वल टू 12 प्लस 9, डिवाइड करते हैं 1.3। क्लियर है? 3 यानी करंट हो गया 1.33 एम्पियर। क्लियर है? यहां से जो करंट होगा 3 ओमेगा रजिस्टर पे ये आपका आ गया 1.33 एम्पियर। ये था जो आज का क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।